पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ ट्रेजर है, एक ऐसा खजाना जो न सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है बल्कि इस मुल्क को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच रेको डिक नाम की यह खान पाकिस्तान को नई पहचान दे सकती है, या फिर यह भी एक भ्रम बनकर रह जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान में कई भ्रम चलते रहते हैं। इस कहानी में यूएसए है, चाइना है, इंडिया का जिक्र है और बलूचिस्तान की बगावत भी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है रेयर अर्थ्स का यह गेम और क्यों पूरी दुनिया की नज़र रेको डिक पर है। पाकिस्तान आज जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसे उसकी आज़ादी के बाद का सबसे गंभीर संकट कहा जा सकता है। पाकिस्तान पर इस समय 110 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बाहरी कर्ज है। इनमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब और बायलैटरल लोन शामिल हैं। वहीं पिछले 40 साल में पाकिस्तान ने आईएमएफ से 23 बार बेल आउट पैकेज लिया है, लेकिन हर बार शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि आम जनता पर बोझ और बढ़ जाता है। महंगाई, सब्सिडीज खत्म, टैक्स बढ़ोतरी, पानी बिजली के दाम बढ़ना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं पाकिस्तान में हाल ही में महंगाई दर 30 से 35% तक पहुंच गई थी। आटे और दाल जैसी रोजमर्रा की चीज़ें भी गरीबों की पहुंच से बाहर हो रही थी। वहीं फॉरेन रिजर्व का भी संकट बना हुआ है पाकिस्तान पर। कई बार पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के आयात भर के लिए विदेशी मुद्रा बचती है, यानी अगर आईएमएफ या दोस्त देश मदद न करें तो पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। पेट्रोलियम, मशीनें और अनाज आयात करने के लिए हर साल अरबों डॉलर चाहिए होते हैं। इसके अलावा सरकार और सेना के बीच टकराव, आतंकवाद की वापसी और राजनीतिक संकट ने विदेशी निवेशकों का भरोसा और कमज़ोर कर दिया है। ऐसे हालात में आसिम मुनीर का रेयर अर्थ प्लान लास्ट होप की तरह सामने लाया जा रहा है। वो दावा करते हैं कि अगर रेको डिक और रेयर अर्थ्स को ठीक से निकाला जाए तो पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है और आईएमएफ की पकड़ से बाहर निकल सकता है। अब सवाल ये है कि रेयर अर्थ होता क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनको शॉर्ट में REE भी बोला जाता है, वो उनको साधारण खनिजों की तरह समझना भूल होगी। ये 21वीं सदी के सबसे रणनीतिक संसाधन माने जा सकते हैं। कुल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे नियोडाइमियम, डाइस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरोपियम। ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य तकनीक और ऊर्जा उद्योग की रीढ़ है। इनका कई प्रकार की तकनीकों में इस्तेमाल होता है, जैसे AI और सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। रेयर अर्थ्स के बिना चिप्स और क्वांटम हार्डवेयर बनाना नामुमकिन है। मिसाइल और फाइटर जेट्स में भी इनका उपयोग होता है, जैसे अमेरिकी F-35 फाइटर में 400 किलो रेयर अर्थ्स लगते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरीज में भी इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नियोडाइमियम से बने मैग्नेट EV मोटर्स में सबसे ज़्यादा चलते हैं। और ग्रीन एनर्जी, जैसा कि विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स, रेयर अर्थ्स के बिना नहीं बन सकते। रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स को 21वीं सदी का ऑयल यानी तेल कहा जाता है। जैसे 20वीं सदी में तेल पर कब्जा ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करता था, वैसे ही 21वीं सदी रेयर अर्थ्स के इर्द गिर्द घूमेगी। जिसके पास रेयर अर्थ्स होगा वही टेक्नोलॉजी और डिफेंस में बाजी मार सकता है। चीन इस समय रेयर अर्थ्स का 70 से 80% उत्पादन और रिफाइनिंग कंट्रोल करता है। अमेरिका और यूरोप चीन पर निर्भर हैं। इसी वजह से अमेरिका लगातार नए स्रोत खोज रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या फिर अब पाकिस्तान। रेको डिक माइन का क्या महत्व है? देखिए, रेको डिक माइन में कॉपर और गोल्ड का विशाल खजाना है। कॉपर भी रेयर अर्थ्स की कैटेगरी में क्रिटिकल मिनरल माना जाता है और कई जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स का कहना है कि इस इलाके में सिर्फ गोल्ड कॉपर नहीं बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भी संभावना है। अगर पाकिस्तान रेको डिक को सही तरह से एक्सप्लॉइट कर पाए तो वह न सिर्फ अरबों डॉलर कमा सकता है बल्कि ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट में चाइना के मोनोपोली को चुनौती भी दे सकता है। इस पूरे मुद्दे पे अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका पहले से ही रेयर अर्थ्स की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो, यानी कि
उसकी निर्भरता सिर्फ चीन पर ना हो, बल्कि और भी सप्लाई चेन उनकी डाइवर्सिफाई हो और अलग अलग सोर्स से उन्हें रेयर अर्थ की सप्लाई हो। इसी वजह से यूएस ने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अब पाकिस्तान में भी दिलचस्पी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि पाकिस्तान एंड यूएस विल डेवलप ऑयल रिजर्व्स सिर्फ तेल तक सीमित नहीं बल्कि रेयर अर्थ तक फैला हुआ है। यह अमेरिका की चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना का भी रोल है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। सीपीईसी प्रोजेक्ट पहले ही बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जहां की ये माइन है। अब अगर अमेरिका रेको डिक में आता है तो बीजिंग को झटका लग सकता है। चाइना चाहेगा कि रेको डिक उसके इन्फ्लुएंस में ही रहे। इसका मतलब है पाकिस्तान एक तरह से यूएस चाइना बैटलफील्ड बन सकता है। वहीं आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, सब्सिडीज कम करे, टैक्स बढ़ाए और गवर्नेंस को सुधारे। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति इतनी अस्थिर है कि आईएमएफ की शर्तें निभाना काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। इसीलिए आसिम मुनीर रेयर अर्थ को आईएमएफ के अल्टरनेटिव के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर रेको डिक से अरबों डॉलर आएंगे तो हमें आईएमएफ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सवाल यह है, क्या यह वास्तव में सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्लफ? दूसरी तरफ अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां पर ये रेको डिक माइन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है। पाकिस्तान की गैस का 40% यहीं से निकलता है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। अब रेयर अर्थ माइनिंग से स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ सकता है। बलोच मिलिटेंट्स पहले ही सीपीईसी और चीनी इंजीनियरों पर हमले कर चुके हैं। अगर रेको डिक से अरबों डॉलर बनते हैं लेकिन स्थानीय जनता तक कुछ नहीं पहुंचता, तो यह सिविल वॉर जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में देखा गया है कि बलूचिस्तान से रिसोर्सेस को निकाला तो जाता है, लेकिन वहां लगाया कुछ नहीं जाता। सारा डेवलपमेंट पंजाब प्रांत तक ही सीमित रहता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत इस डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा है। अगर अमेरिका रेयर अर्थ में पाकिस्तान की मदद करता है तो यह साउथ एशिया में पावर बैलेंस बदल सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान के नज़दीक आने से भारत अमेरिका साझेदारी में भी दरार आ सकती है, और अगर पाकिस्तान रेयर अर्थ से मजबूत होता है तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ सकती है, जो सीधे भारत के लिए खतरा है। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पाकिस्तान रेयर अर्थ से मुनाफा तभी कमा सकता है जब वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जिसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज सुलझे हुए हों, वहाँ पर जिसके भी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं वहाँ पर। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके भी चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ना तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ना ही सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ पर बेटर होंगे। तो कोई क्यों वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्योंकि वहाँ पर हर 2-3 साल में सरकार गिरती रहती है, सेना और सियासत में खींचतान चलती रहती है। क्योंकि अभी जो इंडिया के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद भी सेना और सियासत के बीच खींचतान दिख रही है। और जहाँ तक बात बलूचिस्तान की है, तो वो लगातार जलता ही रह रहा है। ऐसे में रेयर अर्थ प्रोजेक्ट शुरू करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान रेयर अर्थ में सफल होता है तो यह सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं रहेगी, यह ग्लोबल सप्लाई चेन और सुपर पावर राइवलरी को भी बदल देगा। अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो, जबकि चीन उसे सीपीईसी के जरिए अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि रेको डिक आने वाले सालों में यूएस चाइना कोल्ड वॉर का नया फ्रंट बन सकता है। आसिम मुनीर का रेयर अर्थ प्लान सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, एक ऐसा सपना जिसमें पाकिस्तान का हर कर्ज मिट जाता है, आईएमएफ के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं रहती और पाकिस्तान दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सपना हकीकत बन पाएगा? क्योंकि हकीकत यह है कि वहाँ पर बलूचिस्तान की बगावत चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, उसके अलावा सुरक्षा संकट भी वहाँ पर बने हैं। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इस पूरे इशू पर क्या डेवलपमेंट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।